भाजपा को हटाना है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, नसीम अहमद। बहेड़ी सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने बुधवार को क्षेत्र के गांव रुड़की में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को बताया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा गांव मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। यहां भाजपा के मंत्री ने अवैध खनन करवाकर किसानों की पूरी जमीन किच्छा नदी में कटवा दी और किसानों को कुछ भी हाथ नहीं आया। और आलम यहां तक है कि बेचारे गरीब मजदूर डनलप भैंस गाड़ी वालों तक से भाजपा के मंत्री की घुर्गे अवैध वसूली कर रहे हैं, लेकिन शासन व प्रशासन पूरी तरह से मौन है। और कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। आज हर वर्ग परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा सरकार पुलिस के जरिए लोगों पर अत्याचार करा रही है। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों, हिरासत में मौतों के मामलों में राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिसें दी है। सच बोलने वाले लोगों को सरकार झूठे मुकदमों में फंसा कर परेशान कर रही है। बीजेपी जनता को डरा कर शासन करना चाहती है। भाजपा राज में किसान अपमानित किए गए। अपने हक की मांग करने वाले किसानों को भाजपा सरकार में जीप चढ़ाकर कुचल दिया गया। आज खाद के लिए किसान लाइन में लगा है। इस सरकार ने समय पर खाद का इंतजाम नहीं किया। नौजवानों, शिक्षकों पर लाठीचार्ज, शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ। पेपर लीक हुए। सरकार रोजी रोजगार नहीं देना चाहती, इसीलिए पेपर लीक कराए। भाजपा सरकार में यूपी हर मानक में नीचे गया। विकास अवरुद्ध हुआ, गरीबी बढ़ी, महिला अपराध और उत्पीड़न बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों के मिड डे मील में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। राशन वितरण में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है। सरसों का तेल महंगा हो गया है। भाजपा ने जनता से झूठे वादे किए। अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। भाजपा के लोग जनता के सामने तो झूठ बोलते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के सामने भी झूठ बोलने में संकोच नहीं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ गए। इस सब के लिए भाजपा जिम्मेदार है। अपनी 5 साल की विफलताओं को छिपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार नए तिकड़म और षड्यंत्र रचती रहती है। नसीम अहमद ने कहा कि पिछले 4-5 साल में भाजपा सरकार ने सपा सरकार की योजनाओं के उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। भाजपा के पास बताने के लिए अपना कोई काम नहीं है। भाजपा सरकार झूठ बोलकर झूठे विज्ञापनों के द्वारा ईमानदारी का ढोल पीट रही है। भाजपा सरकार को अब अपने झूठे कीर्तिमानों के होर्डिंग उतरवा लेने चाहिए। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। वह इस बार भाजपा का सफाया कर देगी। लोगों की उम्मीद समाजवादी पार्टी से है। सबको विश्वास है कि समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा, किसानों को सम्मान मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगा, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। उनको दिन दहाड़े उनके जो गवाह थे उनको कुचल दिया गया। आज कहती है कि हम माफिया विरोधी सरकार हैं। अरे सबसे बड़ा अगर कोई माफिया है तो उत्तर प्रदेश का यहाँ का मुख्यमंत्री, जिसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इसने पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने अपने ऊपर लगे सब मुकदमे वापस करा लिए। आज जहाँ तक यहाँ विकास की बात है, 100 नंबर देने वाले, 108 नंबर देने वाले, जो भी आपको, चाहे वो पुलिस सेवा हो, चाहे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा हो, जितनी सेवाएं देने वाले, चाहे आज लैपटॉप देने वाले, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इस सरकार ने केवल दिया है यहाँ पे तो किसानों से उनका हक छीना है। और आज कोरोना में किसी का माँ से बेटा छीन लिया है। इन्होंने चिता में जो लोगों ने आग लगाई है, शमशान के अंदर जगह भी नहीं मिली लोगों को। माँ को अपने बेटे को छोड़ के आना पड़ा है। बेटे ने आपके बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। वो दौर ला दिया कि लोगों ने, दूसरे गैरों ने आके, जिन्होंने ये काम कर रहे थे, नदियों में बहाना शुरू करा दिया। आज वो नदियाँ नहीं भूलेंगी, आज वो लोग नहीं भूलेंगे कि जो नदियों में लाश तैरी थी वो इसी सरकार की देन थी। तो सभी जनता से मेरी अपील है और रुड़की वालों से अपील है कि 2022 में तो इन्हें सबक सिखाना है, लेकिन रुड़की के अंदर भी वो हाल है कि आज पीछे वाला रोड देख लो। यहाँ के मौजूदा मंत्री भी हैं, पिछले बार भी लोग 10-10 साल जो विधायक रहे, मौजूदा भी 10-10 साल विधायक रहे, आज भी वो रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज जिस रोड को, मेरा वादा है यहाँ पे कि इस रोड को सबसे पहले जीतने के बाद, जब मैं अधिकारी था तो पॉलिटेक्निक यहाँ लाने वाला मैं ही था, क्योंकि मैं उस वक्त इस विभाग को देखा करता था। मैं माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ था उस वक्त, जो उस वक्त सरकार में थे। लेकिन
आज इस वक्त के हालात ये हैं कि रुड़की बिल्कुल बहेड़ी से मिल चुका है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से दूर है। यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ के बच्चों को यहाँ के ज़मीनों पर खनन होता है, ट्यूली की ज़मीनों पर खनन होता है, टूला की ज़मीनों पर खनन होता है, इटौवा की ज़मीनों पर खनन होता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। जितना पट्टा दिया जाता है उसकी बदली यहाँ के धन्ना सेठ, यहाँ के माफिया 10 गुनी ज़मीन कब्जा करे हुए हैं। तो इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना होगा और जनता आज इसी मूड में बैठी हुई है कि अखिलेश यादव हमें फ्री गल्ला देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पहले साइंस से हमें नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी। इसलिए अखिलेश यादव जी की सरकार को सभी लोगों से निवेदन है, लाइए और भारी बहुमत से जिताइए।